नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन सभी की एक इच्छा होती है कि पढ़ाई के साथ वो कुछ ऐसा करें जो उन्हें आगे एक अच्छी नौकरी दिला सके। कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स है जो आगे आपको नौकरी दिला सकती है दोस्तों। उनमें से ITI, जिसे हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जानते हैं दोस्तों, इस कोर्स को आप 8वीं या 10वीं या 12वीं पास करने के बाद दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे कोई कोर्स को करने का सोच रहे थे तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि झारखंड राज्य में ITI का फॉर्म निकल चुका है दोस्तों। इसमें हम आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में इसके बारे में दोस्तों जानेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आप किस किस सेक्टर में जा सकते हो, आपका एज लिमिट क्या है, फॉर्म को कौन भर सकता है, ठीक है, और लास्ट डेट फॉर्म का क्या है, सभी चीज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपका पूरा जो है जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर्म जो है आपका निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा सेशन के निकला है दोस्तों? सत्र जो है 21, 22 और 23, ठीक है। तो दोस्तों, अच्छा खासा होगा आपका इसमें एडमिशन, तो आप लोग रेडी रहें इस फॉर्म को भरने के लिए। और दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया है कि इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है बोला गया है, उसमें क्या क्या बताया गया। देखिए, सीट मेटल वर्कर, वायरमैन, मेसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, प्लम्बर, वेल्डर, सेविंग टेक्नोलॉजी, कारपेंटर, जितने भी ये कोर्स आप देख रहे हैं, ये 8वीं पास अगर कोई है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी कोर्स होगा उसके लिए आपको 10th पास होना दोस्तों जरूरी है। इसके अलावा जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इन सभी कोर्सेज के लिए जो है आपका 10th पास होना जरूरी है। और ऊपर दिए गए जो भी आप कोर्सेज देख रहे हो, इसके लिए आपका 8 पास होना जरूरी है, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या बताया गया है। महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों क्या क्या दिया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत 5 अगस्त 2021 से दोस्तों ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी आज से ये फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समाप्ति 20 अगस्त 2021। औपबंधिक राज्य मेघा सूचियों 8वीं एवं 10वीं कक्षा का प्रकाशन, यानी मेघा सूची जो है आपका जारी किया जाएगा 23 अगस्त 2021 को। अगर किसी को लगता है स्टूडेंट को कि मेरा जो है उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो आप जो है इस ईमेल आईडी पर आप जो है मेल करके जानकारी दे सकते हो और अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हो। आपत्ति दर्ज कराने का भी डेट दिया गया दोस्तों 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त। उसके बाद दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। आपके जो 10th या 8 बेसिस पे भरे हो तो 8 बेसिस के आधार पर, और 10th बेसिस पे भरे हो तो 10th बेसिस के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद आप अलग अलग कॉलेज जो आपको मिलेंगे चुनने को लेकर, उसको लेकर आप चुन सकते हो और अपना ट्रेड भी चुन सकते हो, जो ट्रेड आपको मिलेगी आपके मेघा सूची के आधार पर, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेंगे इसका आवेदन शुल्क, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन शुल्क क्या लगेगा, ठीक है। अगर आप जनरल स्टूडेंट हो, EWS कैटेगरी में आते हो, BC1 या BC2 कैटेगरी में आते हो, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो फी रखा गया है वो है 400, ठीक है, 400 रुपीज रखा गया है। उसके बाद अगर कोई SC ST कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और फीमेल कैटेगरी सभी कास्ट के लिए, ठीक है, वो जो है आपका 200 रुपीज लगेगा। अगर कोई विद्यार्थी जो है दिव्यांग है तो उनको कोई भी शुल्क नहीं देना है, ठीक है। तो ये था आपका आवेदन शुल्क, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची द्वारा पत्रांक, ठीक है, जो पत्रांक से ये जारी हुआ दिनांक 9/6/2021 के माध्यम से सूचित किया जाता है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों का वैध मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आपका करंट जो चालू है मोबाइल नंबर, ठीक है, जिससे आप बातचीत करते हो, बंद नहीं, जिससे आप बातचीत करते हो वो मोबाइल नंबर, उसके साथ ही दोस्तों आपका ईमेल आईडी, ठीक है, देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपका वैध मोबाइल नंबर यानी जो अभी करंट में चालू है, बंद नहीं होना चाहिए, आपका करंट ईमेल आईडी, ठीक है, और उसके साथ आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है का होना आवश्यक है। उसके साथ दोस्तों क्या कहा गया है, अगर आप 8 बेसिस पे फॉर्म भर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट, अगर 10th बेसिस पे भर रहे हो तो उसका उत्तीर्ण प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक योग्यता के बारे में। तो नामांकन के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान में नामांकन के समय निबंधित चिकित्सक के द्वारा ही जो है निर्गत स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की अस्वस्थता की स्थिति में उनका नामांकन नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे कॉलेज में तो आपको जो है फिजिकल फिटनेस का जो है निबंधित चिकित्सक से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा और उसको ले जाके आपको शो करना होगा, नहीं तो आपका जो है वहां नामांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। आयु सीमा अर्हता, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। दिनांक 1/7/2021 को आवेदक की न्यूनतम आयु, कब दोस्तों, 1 सितंबर 2021 को आवेदक की जो है न्यूनतम आयु कितना हो जाना चाहिए, 14 वर्ष।
एवं अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, 40 वर्ष के बीच। ठीक है, अगर 14 से 40 वर्ष के बीच आपका एज है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज नोट कर लीजिएगा, मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय है तो इस कोर्स को करने के लिए दोस्तों आपका जो है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 17 साल। अगर आपका एज 17 साल है तो ही आप मैकेनिक मोटर व्हीकल जो है कोर्स आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैनिक कर्मियों के विधवाओं के मामले में दोस्तों अधिकतम आयु कितना वर्ष है, 45 वर्ष तक है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यह केवल सांकेतिक सूचना है, साफ साफ देखिए दोस्तों यहाँ लिख दिया, यह केवल सांकेतिक सूचना है। नामांकन के संबंध में विस्तृत महत्वपूर्ण सूचना जो है कितना एज, अर्हता, सैनिक कोटा, दिव्यांग, इसके बारे में जो अगर आप फुल डिटेल चाहते हैं तो इनका जो वेबसाइट दिया गया उस पर जाकर आप डाउनलोड करके दोस्तों जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है इस फॉर्म के बारे में तो उनके द्वारा एक ऑफिशियल नंबर जारी किया गया, उस पर भी आप जाकर दोस्तों जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस फॉर्म को भरने के बाद आपके पास क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये जो कोर्स है आपका थ्योरी से ज्यादा ये प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देती है दोस्तों। ठीक है, यानी आप मशीनों को जो है मशीन का टूल्स भी बनाना सीखते हो, मशीनों को साथ आप रहते हो, मशीनों के साथ एक तरह से कहे तो आप खेलते हो। ठीक है, जैसे आप वॉशिंग मशीन को केवल आप थ्योरिटिकल नॉलेज नहीं रखोगे उससे, बल्कि उसे प्रैक्टिकली करके देखोगे कि कैसे वॉशिंग मशीन बनता है, फ्रिज कैसे बनता है, मशीनरी का टूल्स कैसे होता है। ठीक है, बहुत सारे चीज आपको सीखने को यहाँ मिलेंगे। यानी आप एक प्रोफेशनल कोर्स करोगे जो आगे चलकर आपको एक अच्छी खासी नौकरी दिलाएगी, या फिर आप खुद का एक अच्छा जो है बिजनेस चालू कर सकोगे इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, आईटीआई कंप्लीट करने के बाद दोस्तों जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जो स्टूडेंट ये कोर्स करने का सोच रहे हैं उनके लिए ये सूचना है कि आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आप डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी आईटीआई कंप्लीट करने के बाद वो अगर चाहे तो आगे चल के वो जो है जो पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है, जो डिप्लोमा का होता है, ठीक है, उसमें वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यानी 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि उसे बस 2 साल ही करना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक जो है मौका है। ठीक है दोस्तों, आईटीआई में जो है कई ऐसे कोर्स है जो 6 महीने का होता है, कई कोर्स जो है 1 ईयर कोर्स है। ठीक है, और कई ऐसे कोर्सेज भी हैं जो 2 साल के कोर्स है। ठीक है, कोर्सेज की अगर बात करें दोस्तों तो ऑटोमोबाइल है, पावर है, मैकेनिकल है, सिविल है, मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरह के दोस्तों 31 सेक्टर है दोस्तों, जहां पे 140 ट्रेड्स है। अगर हम बेस्ट ट्रेड की बात करें दोस्तों तो इसमें से सभी ट्रेड अपने आप में बेस्ट है, लेकिन अगर हम सिलेक्ट करें, अगर बेस्ट की बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रीशियन जो है ट्रेड दोस्तों अभी जो है सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट का वैकेंसीज जो इसमें देखने को हमको मिलता है। दोस्तों सभी आपको मालूम होगा कि अगर एक दिन अगर लाइट नहीं रहती है घर में तो हम लोग कितना ज्यादा अकबका जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पूरा जो दुनिया है, आपको मालूम होना चाहिए पूरा दुनिया कितना इलेक्ट्रिकल चीज में जुड़ा हुआ है। तो हर एक गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे वो रेलवे हो, चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डीआरडीओ हो, ठीक है, हर जगह जो है इलेक्ट्रिकल जो है ट्रेड से वैकेंसीज निकलती है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें भी, प्राइवेट में भी बड़े बड़े कंपनीज में आप लोगों के लिए वैकेंसीज निकलती है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी, पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा में भी इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों डिमांड होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आप चुन सकते हो। ठीक है, दूसरा कोर्स है दोस्तों, सबसे बेस्ट कोर्स है फिटर। ठीक है, फिटर जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि फिटिंग। ठीक है, इसमें जो आपको बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं, पाइपलाइंस होते हैं, उसमें आपको फिटिंग्स का नॉलेज दिया जाता है, जिसे इस कोर्स को भी करने के बाद दोस्तों आप जो है गवर्नमेंट में जो है रेलवे, चाहे एनटीपीसी, डिफेंस, हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में आप अच्छे खासे जॉब पा सकते हो दोस्तों। फिटर के बिना दोस्तों कोई भी जो है इंडस्ट्री खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ा नहीं हो सकती है, इंडस्ट्री स्टेब्लिश नहीं हो सकती है दोस्तों। इसलिए फिटर कोर्स को करने के बाद कभी भी विद्यार्थी जो है घर बैठे नहीं होते हैं, उसके लिए हर एक कंपनी से ऑफर मिलती है अगर आप अच्छे से कोर्स को किए हो तो। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर अगर हम कोर्सेज की बात करें तो वो है मोटर व्हीकल मैकेनिक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मॉडर्न टाइम में आप सभी को मालूम है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है। दिन ब दिन जो है भारत की आबादी बढ़ते जा रही है, और आप सभी को मालूम होगा कि भारत की जो आबादी है विश्व के दूसरे नंबर पर है। तो उस हिसाब से आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से सड़क पर दोस्तों आपको गाड़ियों की भी संख्या उस हिसाब से ज्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों गाड़ियों की डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ते जा रही है। तो इसलिए दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है काफी ज्यादा वैकेंसीज की चांसेस बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस
जो कोर्स को करने के बाद भी विद्यार्थी कभी भी बैठे नहीं रहते हैं। चाहे अगर हम बोले गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दोस्तों वो अच्छा नौकरी पा सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। और इसके साथ ही कई ऐसे जो सेक्टर है जैसे आर्मी हो गया, रेलवे हो गया, डीआरडीओ हो गया, उस सेक्टर में भी इसका वैकेंसीज निकलता है। ज्यादातर दोस्तों जो है प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज ज्यादा मिलने की इसमें चांसेस रहती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज। 1 ईयर कोर्सेज में दोस्तों वेल्डर का कोर्स कर सकते हैं आप, सर्वेयर का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी आपको जो है अच्छे खासे चांसेस मिल जाते हैं आगे करियर ऑप्शंस के लिए, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्म को भरने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो उसमें आपका कुछ पैसा एक्सपेंस होगा ज्यादा, लेकिन आपको जो है अगर आप ईमानदारी से इस कोर्स को करते हो तो निश्चित रूप से आप घर में बैठे नहीं रहोगे। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री हो चाहे इंस्टीट्यूट हो, आप कहीं ना कहीं इससे जुड़ोगे और कुछ ना कुछ सीखोगे और आगे बढ़ोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको, कोई अगर स्टूडेंट आईटीआई कर लेता है तो वो डायरेक्ट जो है डिप्लोमा जो होता है पॉलिटेक्निक का जो होता है कोर्स, उसमें डायरेक्ट सेकंड ईयर में शामिल हो सकता है। यानी 3 इयर्स का जो डिप्लोमा का कोर्स होता है आईटीआई करने वाले स्टूडेंट के लिए वो कोर्स 2 साल का ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताएं। और आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।